हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्लूमिंग इक्विटी। आज हम लोग बेस्ट स्टॉक टू स्टडी नाउ के सीरीज में एक फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसमें प्रोमोटर ने 19.19% अपने स्टेक को इंक्रीज किया है और पब्लिक ने अपने 23.36% इसमें होल्डिंग डिक्रीज हुआ है। तो ये बहुत ही अच्छा साइन माना जाता है स्टॉक्स के लिए, क्योंकि इसमें प्रोमोटर का अपने कंपनी पे ग्रोथ पे विश्वास दिखता है। आगे बढ़ने से पहले मैं ये डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये कंटेंट सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और इसे कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना माना जाए। आज हम जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है आवास फाइनेंसियर लिमिटेड। इस कंपनी ने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 2.40% नीचे आके क्लोज किया है और अभी ये 1683 रुपीज के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। अगर इसके पास्ट 1 ईयर के चार्ट को देखें तो इसने सिर्फ एक साल में सिर्फ 3% का रिटर्न दिया है। इसने 52 वीक हाई 2234 था, जो कि अप्रैल के आसपास इसने लगाया था, और उसके बाद ये शेयर अभी काफी नीचे ये ट्रेड करता हुआ हमें दिख रहा है। अगर 5 ईयर के इसके चार्ट को देखें तो 5 ईयर में भी हमें सिर्फ 25% का रिटर्न देखने को मिलता है। अगर इसके 18 दिसंबर 2020 के प्राइस की बात करें तो लगभग ये 1688 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा था। उस समय से अभी मोर देन 4.5 ईयर्स हो चुके हैं और अभी भी उस प्राइस से ये स्टॉक्स नीचे ही ट्रेड करता हुआ हमें देखने को मिल रहा है, और अभी ये अपने 52 वीक लो के आसपास ही ये ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो आवास फाइनेंसियर 2011 में इस कंपनी का निर्माण हुआ था और ये हाउसिंग लोन और एडवांस को प्रोवाइड करती है। ये एक रिटेल अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है जो कि अपने लो एंड मीडियल इनकम सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर्स को सेमी अर्बन और रूरल इंडिया में लोन प्रोवाइड करती है। मेनली इनका बिजनेस होम लोन प्रोवाइड करना, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ये देती है, और एमएसएमई लोन्स है। अगर फाइनेंशियल ईयर 2022 की बात करें तो इसके पास 314 ब्रांचेस था। अब Q2 फाइनेंशियल ईयर 25 तक इसके 372 ब्रांचेस हो चुके। मतलब ईयर ऑन ईयर इसमें क्वार्टर एंड क्वार्टर भी ब्रांच में ग्रोथ देखने को मिल रहा है, और ये इसका बिजनेस लगभग 14 स्टेट्स में है। मेनली राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में इसका बिजनेस है। मतलब अभी पैन इंडिया बिजनेस इसको फैलना बाकी है। कंपनी का प्लान है 600 ब्रांचेस होने का, जो कि अभी लगभग 372 है। तो यहाँ से ये इसमें भी काफी ग्रोथ दिखने को मिल रहा है। बाय फाइनेंशियल ईयर 2930 कवरिंग 16 स्टेट्स, मतलब 2 स्टेट्स में और ही जाना चाह रही है। इट एम्स टू एक्सपैंड इट प्रेजेंस इन साउथ इंडिया अक्रॉस तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। साउथ इंडिया में मेनली तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अपना प्रेजेंस को बढ़ाना चाह रही है। अगर लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट के अनुसार इनका 397 ब्रांचेस है और 2025 फाइनेंशियल ईयर में 30 ब्रांचेस को इन्होंने ऐड किया है, और इनका प्रेजेंस लगभग देख सकते हैं आप लोग ऑलमोस्ट इस साइड ही है सारा इंडिया के, और इस साइड अभी इनको ग्रो करना बाकी है। देख सकते हैं इधर, मतलब और भी अभी ग्रोथ का काफी प्रोस्पेक्ट्स है। ये कंपनी अभी इस साइड एरिया में और इधर में भी ग्रो नहीं की है, तो इसमें ग्रोथ का भी काफी एरिया ग्रोथ का भी चांसेस काफी दिख रहा है। अगर इनके बिजनेस ग्रोथ की बात करें तो एसेट अंडर मैनेजमेंट में फाइनेंशियल ईयर मार्च 2018 से मार्च 2025 तक लगभग 26% का CAGR इसने ग्रो किया है, और डिस्पर्समेंट में भी लगभग 17% का CAGR इसने ग्रो किया है। नेट NIM नेट इंटरेस्ट मार्जिन में भी 24% का CAGR, और PAT में भी 30% का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी 30% का CAGR ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो काफी हमें ये हाई ग्रोथ कंपनी देखने को मिल रही है। कंपनी का प्रोजेक्शन है अपने AUM को 1 लाख करोड़ तक बढ़ाना बाय फाइनेंशियल ईयर 32-33, और ये 20 से 25% का AUM ग्रोथ बाय फाइनेंशियल ईयर 2025 का ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इनका एक्सपेक्टेशन 20 से 25% ग्रोथ का था, लेकिन AUM ग्रोथ में भी 18% का लास्ट ईयर हमें ग्रोथ देखने को मिला है, जो कि 204 बिलियन पे स्टैंड कर रहा है। और कंपनी का जो ग्रोथ आउटलुक है एम्स टू रीच 500 बिलियन AUM इन नेक्स्ट 5 years, इंप्लाइंग ए CAGR ऑफ 20%। इसका ग्रोथ का आउटलुक इन्होंने कंपनी ने दिया है। कंपनी कंटिन्यूज टू गाइड ए 20% एनुअल डिसबर्समेंट एंड AUM ग्रोथ, सपोर्टेड बाय इनका ब्रांच एक्सपेंशन हो रहा है। 30 नई ब्रांचेस फाइनेंशियल ईयर 25 में इन्होंने किया है। ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन इन लोग कर रहे हैं, जैसे तमिलनाडु में इन्होंने एंट्री किया है अभी, और टेक इम्प्लीमेंटेशन और इको सिस्टम पार्टनरशिप उन्होंने किया है, जैसे CSC, ई मित्र। 62 बिलियन रुपीज इन्होंने डिसबर्समेंट किया है फाइनेंशियल ईयर 25। इसमें डिसबर्समेंट में ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 10% को देखने को मिल रहा है, और इन्होंने रिकॉर्ड क्वार्टरली डिसबर्समेंट किया है Q4 में
जो कि 20 बिलियन का है। इन्होंने 20% ग्रोथ, डिसबर्समेंट ग्रोथ इन्होंने FY26 में अपना आउटलुक है विथ हायर शेयर ऑफ स्मॉल टिकट साइज लोन्स। इन्होंने ज्यादा इन लोग अपना फोकस स्मॉल साइज लोन्स में इन्होंने करते हैं। अगर इनके नेट प्रॉफिट की बात करें तो FY25 में इनका नेट प्रॉफिट 5.74 बिलियन रहा है और ईयर ऑन ईयर 17% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। Q4 के नेट प्रॉफिट की बात करें तो 1.54 बिलियन का देखने को मिलेगा और इसमें ईयर ऑन ईयर 8% का ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। और इन्होंने बताया है कि प्रॉफिट ग्रोथ का स्टेबल एसेट क्वालिटी और इम्प्रूव्ड ऑपरेटिंग लेवरेज के कारण प्रॉफिट ग्रोथ इनका सपोर्ट हो रहा है। और इनका स्प्रेड 4.849% रहा Q4 25 में और 5 बेसिस पॉइंट डाउन रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर में। नेट इंटरेस्ट मार्जिन में इन्होंने 8.11% Q4 में किया है और फुल ईयर इनका 7.64% पे स्टैंड किया है। और इनका टारगेट 5% अचीव का स्प्रेड का अचीव करने का था, जो कि अचीव हो चुका है। और इम्प्रूव डिस्पर्समेंट यील्ड इन्होंने किया है इसके कारण, और रिस्क बेस्ड प्राइसिंग किया और हायर साइज ऑफ 15 लाख से नीचे का लोन्स इन्होंने हायर शेयर ऑफ 15 लाख एंड डाउन का लोन्स इन्होंने रखा है। ROA इनका 3.27% रहा है फाइनेंशियल ईयर 25 में और ROE 14.12% रहा है और ये ईयर ऑन ईयर में 18 बेसिस पॉइंट से ग्रो भी किया है। लॉन्ग टर्म इनका गोल जो है सस्टेन दीज लेवल्स विद स्टेबल क्रेडिट कॉस्ट एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। फाइनेंशियल ईयर 26 और उसके अनुवाद के लिए इन्होंने जो ग्रोथ अपना फॉरकास्ट दिया है, इन्होंने कहा है कि न्यू स्टेट्स में अपना बिजनेस को ग्रो करेंगे, जैसे तमिलनाडु में इन्होंने ग्रो किया है अभी तक। डीप एंड टेक यूज को बढ़ाएंगे अपना फॉर बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स, और अफोर्डेबल हाउसिंग लोन ये प्रोवाइड करेंगे इन लाइन विद द प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 टू बूस्ट रूरल एंड स्मॉल टाउन पेनेट्रेशन। प्राइसिंग डिसिप्लिन और कॉस्ट कंट्रोल को मेंटेन करके अपना ये मार्जिन को प्रोटेक्ट करने का फॉरकास्ट कर रहे हैं और 20% का सस्टेनेबल डिसबर्समेंट ग्रोथ और स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी का इन्होंने फॉरकास्ट भी किया है। बढ़ते फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तरफ, इनका मार्केट कैप लगभग 13,000 करोड़ का है और करंट प्राइस अभी 1679 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है और 52 वीक हाई प्राइस इसका 2238 रुपीज था और 52 वीक लो 1603 रुपीज। अपने 52 वीक लो के आसपास ही अभी ये ट्रेड कर रहा है। स्टॉक भी हमें 23 का देखने को मिलेगा। बुक वैल्यू 551 का है। डिविडेंड कंपनी कुछ भी प्रोवाइड नहीं करती है। ROE 10.1% है। ROE 14.1% है। प्रोमोटर होल्डिंग 49% है। प्रीवियस 12 मंथ का प्रॉफिट 563 करोड़ रुपीज हमें देखने को मिल रहा है। प्रोमोटर ने एक भी होल्डिंग अपना प्लेज नहीं रखा है। पेग रेशियो हमें 1.35 के आसपास देखने को मिल रहा है। ऑल टाइम हाई प्राइस 3,340 रुपीज है। लो प्राइस ऑल टाइम 612 रुपीज है और 200 डे मूविंग एवरेज का जो प्राइस है 1816 रुपीज है। मतलब अभी 200 डे मूविंग एवरेज से भी नीचे ट्रेड कर रहा है। अपने 52 वीक हाई से 25% लो पे ये ट्रेड कर रहा है और 52 वीक लो से अभी 4% से ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। RSI 28 के RSI पे ट्रेड कर रहा है। इंडस्ट्री पी 20 है, तो इंडस्ट्री पी के आसपास ही है। अब प्राइस टू बुक वैल्यू 3 के आसपास है। अगर इसके प्राइस टू बुक की बात करें तो अभी ये लोएस्ट अपना प्राइस टू बुक के पे ट्रेड कर रहा है। ये प्राइस टू बुक वैल्यू अगर हम लोग देखें तो अब लगभग 11 के आसपास ये पहुंच चुका था जुलाई 2021 में, जो कि एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के लिए ये प्राइस टू बुक वैल्यू सस्टेनेबल नहीं है। इसलिए हमें ये यहाँ से प्राइस टू बुक वैल्यू में कंटिन्यूअस शेयर प्राइस भी हमें नीचे जाता हुआ देखने को मिला और प्राइस टू बुक वैल्यू भी हमें नीचे जाता हुआ देखने को मिल रहा है, क्योंकि वो उस समय बहुत हाई प्राइस टू बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा था। अगर इसके पी रेशियो की बात करें तो इसका मीडियन पी 5 ईयर टाइम फ्रेम में 35.9 है और ये मीडियन पी से काफी नीचे हमने ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। और 5 ईयर टाइम फ्रेम में देखें तो इसका EPS ग्रोथ भी हमें देखने को मिल रहा है। EPS कितना अच्छा ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। ये काफी अच्छा किसी भी स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में ऐड करने का समय होता है कि हमें EPS ग्रोथ ऊपर जाता देखने को मिले और पी रेशियो हमें नीचे जाता हुआ देखने को मिले। अगर इसके 3 ईयर टाइम फ्रेम की बात करें तो 3 ईयर टाइम फ्रेम में भी मीडियन पी 26.8 के आसपास है। अपने मीडियन पी से ये काफी नीचे ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। 3 ईयर टाइम फ्रेम में भी हमें EPS ग्रोथ देखिए कितना खूबसूरत सा देखने को मिल रहा है। और 1 ईयर टाइम फ्रेम की बात करें तो 1 ईयर टाइम फ्रेम में भी हमें मीडियन पी 25.5 है और मीडियन पी से अपने सबसे नीचे पी में ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। लोएस्ट 1 ईयर टाइम फ्रेम में अपने लोएस्ट पी के आसपास से ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है।
अगर इसके क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो हमें रेवेन्यू हर क्वार्टर एंड क्वार्टर ग्रोथ देखने को मिल रहा है। छोटा मोटा डिप हम लोग को देखने को जैसे मिल सकता है, यहाँ पे डिप हल्का सा हुआ है, यहाँ पे हम लोग को छोटा सा डिप देखने को मिल रहा है। नहीं तो हमें देखेंगे जो रेवेन्यू मार्च 2022 में 365 करोड़ का था, वो ऑलमोस्ट 80% ग्रो होके 636 करोड़ का मार्च 2025 में देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट भी 116 करोड़ का था, वो बढ़ के अभी 154 करोड़ हो चुका है। अगर इसके ईयर ऑन ईयर स्टेटमेंट की बात करें तो जो मार्च 2024 में 546 करोड़ का था, वो मार्च 2025 में 636 करोड़ का हो चुका है। नेट प्रॉफिट 143 करोड़ से ग्रो होकर 154 करोड़ का देखने को मिल रहा है। अगर नेट एनपीए की बात करें तो एनपीए भी हमें ईयर ऑन ईयर में हमें थोड़ा सा नेट एनपीए में इंक्रीज देखने को मिल रहा है, 0.67% से यहाँ 0.73% हुआ है। अगर ईयरली स्टेटमेंट की बात करें तो इसका रेवेन्यू जो मार्च 2014 में 54 करोड़ का था, वो 11 साल में ग्रो होते हुए 2355 करोड़ का हो चुका है। और इसका नेट प्रॉफिट जो 6 करोड़ का था, वो ग्रो होते हुए 574 करोड़ का हो चुका है। और फाइनेंसिंग मार्जिन भी इन्होंने मेंटेन किया है 18% से ऑलमोस्ट अभी फ्लैट 32% के आसपास फाइनेंसिंग मार्जिन को इन्होंने मेंटेन किया है। ईपीएस में भी ग्रोथ देखने को मिल रहा है, 2.12 से ग्रो होते हुए 72.53 हो चुका है। अगर इनके सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 10 ईयर टाइम फ्रेम में इन्होंने 37%, 5 ईयर में 21%, 3 ईयर्स में 22%, ट्रेलिंग 12 मंथ में 17%। ईयर ऑन ईयर इन्होंने सेल्स ग्रोथ काफी अच्छा किया है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 10 ईयर में 41%, 5 ईयर में 18%, 3 ईयर्स में 17% और ट्रेलिंग 12 मंथ में 17%। स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात करें तो 5 ईयर में 4%, 3 ईयर्स में -9%, 1 ईयर में 0%। तो स्टॉक में कोई भी हमें मूवमेंट देखने को पिछले 5 साल में भी देखने को नहीं मिल रहा है। और आरओई की बात करें तो 10 ईयर में 13% और 5 ईयर में 14, 13, 3 ईयर्स में 14%, 14%। रिटर्न ऑन इक्विटी भी इन्होंने अपना 14% के आसपास मेंटेन किया है। बिजनेस इनका ग्रो कर रहा है, प्रॉफिट ग्रो कर रहा है, लेकिन स्टॉक प्राइस में सीएजीआर में हमें कोई भी ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा है। ये बेस्ट टाइम होता है हमें स्टॉक्स को अपने वॉच लिस्ट में ऐड करने का। मार्च 2014 की बात करें तो इनका रिजर्व जो 26 करोड़ का था, वो 11 साल में ग्रो होते हुए 4282 करोड़ हो चुका है। इनका टोटल एसेट में भी 418 करोड़ से ग्रो होते हुए 18,618 करोड़ का हो चुका है। तो इनका रिजर्व्स में भी काफी ग्रोथ देखने को मिल रहा है और एसेट्स में भी। अगर आरओई की बात करें तो जो मार्च 2018 में 11% था, उसको इन्होंने इंप्रूव करते हुए अभी 14% के आसपास इन्होंने मेंटेन करके रखा है। अगर प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें तो लास्ट क्वार्टर से हमें प्रोमोटर होल्डिंग में देखिए 19% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। प्रोमोटर ने अपना माल बढ़ाया है 26% से कितना 48.96% ग्रोथ अपने होल्डिंग में ग्रोथ किया है। एफआईज ने भी माल होल्डिंग अपना बढ़ाया है। डीआईज में होल्डिंग में भी इन्होंने अभी अपना परसेंटेज इंक्रीज किया है। और पब्लिक ने अपना सारा माल लगभग बेच दिया है। 33% से अभी 9% पब्लिक होल्डिंग हो चुकी है। ये सबसे हमारा स्टॉक्स के स्टडी के लिए सबसे अच्छा साइन होता है कि पब्लिक होल्डिंग काफी कम है, वीक हैंड्स में जो होल्डिंग है। और एफआईज, डीआईज और प्रोमोटर तीनों ने इस कंपनी में अपना स्टेक्स को इंक्रीज किया है। अगर इसका टेक्निकल स्टडी की बात करें तो देखिए, इसमें हमने सेबी गाइडलाइंस के अनुसार कोई भी हमने प्राइस नहीं लगाया है, कोई भी इसमें टाइम फ्रेम नहीं लगाया है। सिर्फ हमने एजुकेशनल पर्पस के लिए स्टडी कर रहे हैं। ये स्टॉक्स में हमारी कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, इस बात को जरूर ध्यान में रखेंगे। तो ये स्टॉक हमें अपने ऑल टाइम हाई से 50% डाउन ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर ये स्टॉक अपना अभी से अगर ये ऑल टाइम हाई के आसपास ये पहुंचता है तो 100% का हमें ग्रोथ पोटेंशियल इसमें देखने को मिल रहा है। अगर हम यहाँ पर एक पैरेलल चैनल ड्रॉ करें तो हमें देखने को मिलेगा इस स्टॉक ने यहाँ पे एक रेसिस्टेंस फेस किया, फिर यहाँ पे ये स्टॉक सपोर्ट लेते हुए देखने को हमें मिल रहा है, फिर ये स्टॉक मल्टीपल टाइम यहाँ पे हमें सपोर्ट लेते हुए देखने को मिल रहा है। ओवरऑल मार्केट कंडीशन के कारण थोड़ा ये स्टॉक नीचे और गया, उसके बाद यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स में फिर यहाँ पे स्टॉक इस सपोर्ट लेते हुए देखने को मिल रहा है। फिर इसी चैनल पे आसपास इसने यहाँ पे रेसिस्टेंस फेस किया, फिर ये यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए देखने को मिला, फिर यहाँ पे इसी चैनल के पे इसने रेसिस्टेंस फेस किया और फिर हमें ये अभी स्टॉक इसी चैनल के आसपास ये ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। इसने यहाँ पे भी एक बार फिर से रेसिस्टेंस यहाँ फेस किया। तो ये स्टॉक अगर हम ये मानते हैं कि ये स्टॉक यहाँ पर से फिर इसी तरह यहाँ पर से यहाँ ग्रोथ करता है तो हमें 32% का अपसाइड पोटेंशियल देखने को मिल सकता है। इसमें मुझे नहीं लगता कि इसमें
कुछ महीने से ज्यादा का समय लगना चाहिए। लेकिन मैं फिर ये बता दूं कि मेरी कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये स्टॉक एनालिसिस सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और मेरे कुछ पिछले पुराने वीडियोस को भी आप लोग जरूर देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।